अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे प्लांट्स के लीव्स येलो क्यों हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और लाने के कुछ अरसे बाद ही हमारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। आज हम इसकी 10 मेजर रीज़न्स डिस्कस करेंगे और मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊँगी कि किस तरह से हम अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो हमारे प्लांट्स को ख़राब करने वाला उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या रीज़न होती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद हमारे प्लांट्स के लीव्स येलो हो जाते हैं और येलो होके गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि पानी की कमी या ज़्यादती यानी वाटर स्ट्रेस की वजह से भी हमारे प्लांट स्ट्रेस में आ जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट्स को ज़्यादा पानी दे देते हैं ज़रूरत से और कई दफ़ा हम उनको पानी बहुत ही कम दे देते हैं। कहीं हम चले जाते हैं तो पीछे से हमारे प्लांट्स को हफ़्ता-हफ़्ता पानी नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी हमारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलो ड्राई और येलो हो जाते हैं यानी क्रंची से हो जाते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके प्लांट्स को क्या मसला है, मतलब पानी ज़्यादा दे रहे हैं या पानी कम दे रहे हैं। तो ये दोनों जो रीज़न्स हैं ये आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंडोर प्लांट्स को हम पानी ज़्यादा दे देते हैं और आउटडोर जो प्लांट्स होते हैं हालांकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मी की वजह से, तो हम उनको पानी कम देते हैं और कम पानी देने की वजह से भी वो ख़राब हो जाते हैं। आप सबसे पहले जो देखिए लीव्स की जो टिप्स हैं अगर वो ब्राउन हो रही हैं तो इट मीन्स कि ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर स्ट्रेस की वजह से यानी पानी की कमी या पानी की ज़्यादती की वजह से ख़राब हो रहे हैं आपके लीव्स। तो दूसरा फ्रेंड्स मेजर रीज़न जो है वो है सनलाइट। अगर आपके पौधे बहुत ज़्यादा देर धूप में पड़े रहते हैं यानी एक पौधे की रिक्वायरमेंट 4 से 6 घंटे की है धूप में रहने की, या उससे कम रिक्वायरमेंट है धूप की, तो आप उसको अगर ज़्यादा देर तक धूप में रखेंगे तो ऐसा होगा कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। लीव्स बर्निंग की वजह से भी येलो हो जाते हैं, कई दफ़ा ब्राउन हो जाते हैं, क्रंची होकर बिल्कुल गिर जाते हैं। और अगर पौधे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हम उसे कम सनलाइट दे रहे हैं या हमने उसे शेडी एरिया में रख दिया है तो इससे भी हमारे प्लांट्स के लीव्स येलो हो जाते हैं। नंबर थर्ड रीज़न है कि टेम्परेचर। अगर सर्दियों के शदीद जैसे मौसम हो जाता है सर्दी का और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है उस वक्त भी हमारे प्लांट्स के लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं, या एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर जो हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तब भी हमारे प्लांट्स के लीव्स येलो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर जो है वो है रीपॉटिंग स्ट्रेस। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट्स को जब नर्सरी से लेकर आते हैं और नर्सरी में ऐसा होता है कि जो उनकी टैप रूट है वो पॉट से निकल कर तो ज़मीन के अंदर गई हुई होती है और जो नर्सरी वाले होते हैं वो हमें वो टैप रूट कट करके और वो पौधा हमें दे देते हैं और हम उस पौधे को लाके उस पौधे गमले में से फ़ौरन निकाल के दूसरे पॉट में जब शिफ्ट करते हैं तो हमारा पौधा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप नर्सरी से पौधा लाते हैं तो कुछ दिन के लिए उसे अपने एनवायरनमेंट में सेटल हो जाने दीजिए। उसके बाद आपने ये भी ज़रूर चेक कर लेना है कि कहीं इसकी टैप रूट तो नहीं कटी हुई है। अगर टैप रूट कटी हुई है तो फिर आप वो पौधा ना लें, क्योंकि टैप रूट जब कट हो जाती है तो फिर पौधा काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है। उसके बाद आपने उसको रीपोर्ट करने के बाद पानी में 1 चम्मच इप्सम साल्ट मिक्स करने के बाद वो सॉइल में डाल देना है ताकि आपका प्लांट जो है वो रिपोर्टिंग स्ट्रेस में ना आए। फ्रेंड्स, पांचवी जो मेन रीज़न है स्ट्रेस में आने की हमारे प्लांट के, वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देते हैं। जब हम अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करते हैं तो भी ऐसा होता है कि प्लांट जो है ना उस पर बर्निंग आ जाती है और ये लीव्स एकदम येलो होकर गिर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने नोटिस करना है कि अगर प्लांट पर बहुत ज़्यादा बर्निंग आ गई है एकदम से और प्लांट के लीव्स एकदम गिरना शुरू हो गए हैं और आपने रिसेंटली फर्टिलाइज़ किया है तो वो भी आप ना कीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ख़ासतौर पर जब केमिकल फर्टिलाइज़र लाइक NPK और DAP आप देते हैं तो आपके प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के माहिर नहीं हैं फर्टिलाइज़र्स केमिकल देने के, तो आप ये यूज़ मत कीजिए। आप नेचुरल फर्टिलाइज़र, स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र, पत्ती खाद या गोबर खाद ही यूज़ कीजिए, या दूसरी जो हम घरों में बनाते हैं वो आप फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप कोई फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को मत दीजिए।
अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरा जो पांडा फाइकस था उसके सारे लीव्स ही एकदम गिर गए हैं। उसकी रीज़न ये थी कि मैं नर्सरी से उसको नया-नया लाई थी और जो नर्सरी वाला था उसने उसकी टैप रूट कट कर दी थी और मैंने उसे जब नए पॉट में शिफ्ट किया तो मैंने देखा कि ये काफ़ी सारी इसकी रूट जो है वो कट हुई हुई है। दूसरा ये कि रूट बाउंड हो चुका था काफ़ी ज़्यादा प्लांट। जब मैंने इसको शिफ्ट किया नए पॉट में तो इसकी सारी जो रूट्स हैं वो ओपन हो गई और प्लांटर छोटा वाला जब मैंने उसको ब्रेक किया तो उसमें से सारी ही रूट्स उसकी बाहर निकल आई, जिसकी वजह से हमारा ये प्लांट एकदम शॉक में चला गया और उसके सारे लीव्स ही येलो हो गए। तो आपने ये इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। ये फ्रेंड्स गोल्डन फाइकस है। गोल्डन फाइकस के जो लीव्स हैं ये येलो हो रहे हैं और इसकी रीज़न एक ये भी है कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जब विंटर स्टार्ट होता है, यानी जब सीज़न चेंज होता है और उनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होता है। अक्सर प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड विंटर में होता है, सर्दियों के मौसम में। तो सर्दियों के मौसम में ये अपने लीव्स को येलो कर देते हैं और काफ़ी सारे इनके लीव्स गिर जाते हैं। जैसे कि हिबिस्कस का प्लांट्स है या एडीनियम है, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स। ये आप हिबिस्कस के प्लांट्स के मैं आपको लीव्स दिखा रही हूँ। ये मेरे हिबिस्कस के सारे प्लांट्स ही काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं और इन पर अभी तक फ्लावरिंग हो रही है दिसंबर के महीने में भी, लेकिन इनके जो लीव्स हैं वो अब येलो होना शुरू हो गए हैं। और ये बस आपने देख लेना है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि सीज़न के चेंज होने से भी हमारे जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स येलो होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो कोई इतनी ज़्यादा खतरे की बात नहीं होती है। सीज़न के चेंज होते ही दोबारा से ये प्लांट दोबारा से अच्छे तरीके से रीग्रो कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने बस यही ख्याल रखना है कि इन प्लांट्स को जिनका डोरमेंसी पीरियड है इनको ना तो फर्टिलाइज़ करना है, ना ही आपने इनको पानी ज़्यादा देना है और इनको एज इट इज़ रहने देना है और ये खुद ही दोबारा से सर्वाइव कर जाएंगे। जब मौसम चेंज होगा दोबारा से इन पर नई ग्रोथ्स और नई शूट्स शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स एक रीज़न ये भी है कि कई दफ़ा हम अपने प्लांट्स को काफ़ी अरसे तक एक ही पॉट में लगाए रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो रूट्स हैं वो बाउंड हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा प्लांट को जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। तो हमारे प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट स्ट्रेस की वजह से भी येलो होना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। और लास्ट रीज़न जो है वो मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम नोटिस ही नहीं करते, हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, या तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा खट्टी सॉइल या फिर बहुत ही ज़्यादा मीठी सॉइल। वो भी हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं होते हैं और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे प्लांट्स येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ बेसिक रीज़न जिसकी वजह से पत्ते हमारे प्लांट्स के पीले हो जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आप अपने प्लांट्स की जो येलोनेस है लीव्स की उसकी रीज़न ढूंढकर उसका तदारुक कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह।